Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। मैंने लास्ट वीडियो में हिंदी बुक 12 क्लास के हिंदी बुक का एक कविता, एक शोकगीत था जिसके राइटर थे सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बारे में डिटेल्स में बताया था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज उनकी जो कविता है, जो शोकगीत है, उसको आज ज़रा अच्छी तरीके से व्याख्या करके समझेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पुत्र वियोग, मैं कल बताया था, लास्ट वीडियो में मैं बताया था आपको पुत्र वियोग के बारे में। पुत्र वियोग का मतलब क्या होता है, अगर नहीं देखे तो जरूर उस वीडियो को देखें। पुत्र वियोग, पुत्र का मतलब तो मैं बताया हूँ बेटा होता है। अब वियोग का मतलब दूर रहने का दुख, यानी कि अपने पुत्र से दूर रहने का दुख। और दूर रहने का दुख का मतलब मैं बताया था कि दूर रहने का मतलब ये नहीं कि कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा, कुछ जैसे कि कुछ काम करने या पढ़ने गए हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि इनकी पुत्र की मृत्यु हो गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पुत्र थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण एक माँ जो है कैसा फील करती है, कैसा महसूस करती है अपने पुत्र को खो देना, वो इस कविता के, इस शोकगीत के माध्यम से पता चलता है। इस कविता को, इस शोकगीत को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे पहला जो शोकगीत लिखा गया था वो लिखा गया था निराला जी के द्वारा, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सबसे पहला कविता जो है हिंदी जगत में बोल सकते हैं कि लिखा गया है निराला जी के द्वारा। वही मैंने यहाँ नोट करके भी लिखा हूँ कि यह एक शोकगीत है। एक शोकगीत जो है वो निराला, सबसे पहला जो शोकगीत है वो निराला जी के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो सबसे पहला शोकगीत निराला जी के लिखा गया था, जिसका नाम है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये है क्या, समझते जरा। ये एक शोकगीत है जो निराला जी लिखे हैं। सरोज स्मृति, सरोज जो है इनकी पुत्री का नाम था, जो कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। और 18 वर्ष की उम्र में ही उनकी पुत्री जो है सरोज, जिनका नाम है, मृत्यु हो जाने के कारण बहुत ही दुखी होते हैं निराला जी, और अपनी जो व्यथा है, जो अपना जो दुख है, जो एक पुत्री के गुजर जाने का है, वो एक कविता, एक शोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम है सरोज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद, यानी सरोज की याद। सरोज उनकी पुत्री का नाम है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि ये जो, और इसके बाद सबसे पहला निराला जी के द्वारा लिखा गया था, और दूसरा जो शोकगीत है वो है पुत्र वियोग, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, एक बार फिर से जरा इन शॉर्ट संक्षेप में समझ लेते हैं कि सबसे पहला जो शोकगीत जो लिखा गया था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम सरोज स्मृति था, उस शोकगीत का नाम। और दूसरे नंबर पर जो है वो है पुत्र वियोग, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। वही मैं लिखा हूँ, यह एक शोकगीत है जो निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोकगीति है। कौन सा? पुत्र वियोग। अब स्टार्ट करते हैं, जरा इसको समझते हैं। ये आपका पंक्ति व पंक्ति करके दिया गया है, लिखा गया है। कहती है इसमें एक माँ है, जो एक माँ यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है एक माँ के रूप में व्यतीत करती है, व्याख्या करती है कि एक पुत्र के गुजर जाने के बाद उनके दिल पर क्या बीतती है, वो कैसा महसूस करती है। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मतलब आज दिशाएं जो है वो भी हंसती है। मतलब मान के रखते हैं कि आज मौसम जो है बिल्कुल सुहावना है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, एकदम आज दिशाएं जो बिल्कुल हंस रही है, ऐसा महसूस हो रहा है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास का मतलब होता है खुशी, उल्लास का मतलब खुशी होता है। कहते हैं हे उल्लास विश्व पर छाया, और पूरी दुनिया पर
खुशी छाया हुआ है। कहते हैं फिर से एक बार जरा कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज ऐसा लग रहा है जैसे सारी दिशाएं हंस रही है, एकदम खुशी मना रही है। पूरे विश्व पर खुशियां, उल्लास छाया हुआ है। उल्लास का मतलब खुशी, खुशी छाया हुआ है पूरी दुनिया पर। मेरा खोया हुआ खिलौना, कवित्री कहती है मेरा खोया हुआ खिलौना। यहाँ खिलौना का मतलब उनका पुत्र, एक पुत्र जो है वो भी उनका एक खिलौना के रूप में ही है। कहते हैं मेरा खोया हुआ खिलौना जो है अब तक मेरे पास ना आया। ये व्यतीत करती है कि मेरा जो खिलौना जो है, मेरा पुत्र जो है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, दिशाएं हंस रही है, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा खिलौना जो है वो अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया है। ये पहली पंक्ति थी। दूसरा में कहते हैं शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। देखिए एक माँ किस तरीके से एक बच्चे की देखभाल करती है, किस तरीके से उनको रखती है, इसमें एकदम बिल्कुल इस पंक्ति में झलकता है। कहते हैं शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। यानी शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए बच्चे को, इसलिए करके माँ जो है उसको गोद से नहीं उतारती है। ऐसा होता है कि ठंड के समय में आप ऐसा देखते होंगे आसपास में भी कि जो माँ होती है वो बच्चे को क्या है कि ठंड ना लग जाए इस कारण से बिल्कुल गोद में रखे हुए रहती है, उसका केयर बहुत अच्छी तरीके से करती है। तो वही कहती है कवित्री कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए इस कारण से, जिसके इस भय से, इस डर से, नहीं गोद से जिसे उतारा, जिसको कि आज तक मैंने गोद से नहीं उतारा कि ठंड ना लग जाए, मतलब नहीं उतारती थी उसको क्योंकि ठंड ना लग जाए, ये भय मन में रहता था। ऐसा किनके मन में? कवित्री के मन में। छोर काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ऐसा होता है बिल्कुल कि छोर काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, कि बच्चे जो है जिस समय माँ माँ करके चिल्लाते हैं, उनको पुकारते हैं, माँ कोई सा भी काम करती हुई रहती है, वो तुरंत दौड़ते हुए जा करके देखती है कि आखिर क्या हो गया मेरे बच्चे को जो माँ माँ बुला रहा है, क्या कोई ज़रूरत पड़ गई है, कोई संकट में। वो तुरंत दौड़ते हुए जाती है सब काम छोड़ करके। वही इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वो इसमें बताती है, एक माँ की व्याख्या करती है कि कोई सा भी वो काम करती रहती थी, जैसे ही वो माँ की आवाज़ सुनती थी वो सब काम छोड़ करके दौड़ते हुए वहाँ जाती थी देखने के लिए कि कहीं वो संकट में तो नहीं है, आखिर क्या हो गया है उसे। इतनी परवाह, इतनी चिंता होती है अपने संतान की, अपने पुत्र की। तो इस पंक्ति में हम लोग देखें क्या कि कवित्री कहती है कि ठंड ना लग जाए बच्चे को। आज तक मैंने उसको इससे लेकर के जो है गोद में सुलाया, गोद में उसको रखा कि नीचे नहीं उतारा कि ठंड ना लग जाए इस भय से। और जब भी वो कभी माँ कह करके पुकारा, मैं सब काम छोड़ करके दौड़ के उसको देखने के लिए गई कि आखिर क्या हो गया उसे। तो इस कविता में ये कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री है। अगला पंक्ति में कहती है थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी दे दे जिसे सुलाया मतलब क्या है कि बच्चे नहीं सोते तो उसे गोद में रख करके बिल्कुल उसको थपकी देना का दे दे करके उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। वही कहते हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। और माँ जो है सोने के लिए उसे लोरियां भी गाती है। लोरी का मतलब आप बहुत सारे लोरी बचपन में सुने होंगे, उसमें से एक तो आपको बिल्कुल याद होगा, चंदा मामा दूर करके ऐसे करके। तो कहते थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। कहते हैं जिस संतान को थपकी दे देकर सुलाया, लोरियां गाई जिसके लिए, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। मतलब क्या है समझिएगा जरा। जिसके मुख, मुख का मतलब होता है मुंह, जिसके मुख पर जरा मलिनता यानी थोड़ा सा भी मलिनता, ऐसा महसूस हो कि लगता है इसका तबीयत खराब है, अच्छा इसका तबीयत नहीं है, उसके बच्चे के चेहरे से ही, मुख से ही देख करके पता चल जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो वो तो बता नहीं पाते हैं कि आखिर इनको कष्ट क्या है, क्या दिक्कत हो गई है इन्हें,
जैसे बड़े लोग होते हैं वो बता देते हैं हाँ मुझे पेट दर्द हो रही है या इस तरीके से, या कोई सा भी जो प्रॉब्लम हमारे शरीर में होता है हम बता सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं बता सकते हैं। उनके मुख को देख करके ही माँ जो है वो समझ जाती है कि आखिर ये जो है अच्छा नहीं है या सही है। तो वही कहते हैं कि जिसके मुख पर जरा मलिनता, थोड़ा सा भी मलिनता, यानी कि जरा सा भी उनके मुख पर मलिनता आ जाती है, तो देख आंख में रात बिताई, तो रात भर वो सोती नहीं, रात भर जगते रह जाती है ना, कि बच्चे को क्या हो गया है ना, बिल्कुल बच्चे किस तरीके से है उसकी चिंता में वो रात भर जाग के बिता देती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? माँ ही है जो ऐसा कर सकती है अपने बच्चे के लिए। तो इसमें बहुत ही भावुक ये पंक्ति है, कहती है कि जिस संतान को मैं थपकी दे दे करके जिसे सुलाया, और जिसके लिए मैंने लोरियां गाई, और जिसके मुख पर जरा सी मलिनता, जरा सा ऐसा महसूस हो चेहरे को, क्योंकि माँ समझ जाती है चेहरे को ही देख करके कि इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसी चिंता में वो रात भर जो है वो चिंता में वो जागते हुए रात भर बिता देती है। तो ये था हमारा 3 पंक्ति, और आगे का देखते हैं जरा। आगे कहते हैं जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। इसका ध्यान से समझिएगा जरा। इसमें कहते हैं जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। ऐसा होता है कि यंगस्टर लोग जो होते हैं यानी युवा लोग, वो ज़्यादातर भगवान या इस तरीके से पूजा पाठ बहुत ही कम किया करते हैं, लेकिन एक आयु होती है जब वो माता पिता बनते हैं तो एक ही उनका सहारा होता है, वो होता है भगवान। वो भी कब? जब उसके संतान अगर संकट में हो, कुछ हो, तो वो हमेशा भगवान को याद करते हैं इस तरीके से। तो ये कहते हैं क्या कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, यानी कि जिसके लिए पत्थर को भी भगवान मानने लगे, जहाँ पत्थर के मूर्त नजर आया वही उसको भगवान मान करके वहाँ अपना शीश नमाती है, पूजा पाठ करने लगते हैं। यानी जिसके लिए पत्थर को भी वो भगवान मानने लगे हैं। वही कहते हैं जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, यानी पत्थर को भी भगवान बना चुके हैं। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं पर इसके लिए यानी पुत्र पाने के लिए ऐसा होता है कि पुत्र पाने के लिए बहुत लोग क्या है कि बहुत मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में पूजा पाठ करते हैं इस तरीके से, है ना, कि ताकि उनको संतान प्राप्त हो। तो वही कहते हैं जिसके लिए, जिसको पाने के लिए पत्थर को भी भगवान माने हैं। कहीं पे नारियल चढ़ाए तो कहीं पे दूध और कहीं पे बतासे चढ़ाए हैं, और कहीं पे अपना शीश नवाया है, सिर को झुका करके प्रणाम किए हैं, है ना। तो इस पंक्ति में आप समझ गए होंगे कवित्री क्या कहना चाहते हैं कि जिस संतान को पाने के लिए आज जो है पत्थर को भी मैंने देव बनाया, भगवान माना है। कहीं पे नारियल, कहीं पे बतासा और कहीं पे दूध चढ़ाया है तो कहीं पे शीश नवाया है। आज वो पुत्र हमारे सामने, मेरे पास वो नहीं रहा है। आगे कहते हैं इनका दुख जो है और आगे छलकता है, इनमें दिखता है। कहते हैं अगला पंक्ति में, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। कहते इतना हम जो पत्थर जो है, पत्थर को भी भगवान माने हैं, नारियल बतासा दूध चढ़ाए हैं, शीश नमाए हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। चाहे वो भगवान माने जिसको वो, चाहे कोई इंसान, किसी ने भी जो है वो मेरे बच्चे को नहीं बचा सका, है ना। ऐसा कहते हैं कवित्री, कहते हैं फिर भी कोई कुछ ना कर सका, कोई कुछ ना कर सका और उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, छीन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना का मतलब उनका पुत्र। कहते हैं कुछ ना कोई भी कुछ ना कर सका और छीन ही गया मेरा खिलौना, मेरा पुत्र जो है अब वो मेरे पास नहीं है, अब वो चला गया है ना। कोई कुछ नहीं कर सका। मैं असहाय विवश, देखिए कैसे वर्ड का ये यूज किए, कैसे शब्द का। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना का मतलब होता है बालक या शैशव होता है। ये मतलब क्या है इसका, समझते हैं जरा।
मैं असहाय, असहाय मतलब क्या होता है? असहाय का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या है कि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। असहाय, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वही कहते हैं, मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय, मैं चाह करके भी मैं क्या कर सकती हूँ? अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, कुछ नहीं कर सकी, है ना। तो कहते हैं मैं असहाय विवश बैठी ही रही, असहाय होकर के चाह करके भी कुछ नहीं कर सकी, वो बैठी रही। उठ गया छौना मेरा, मेरा बालक, मेरा शैशव, मेरा छोटा बच्चा शैशव कहते हैं या छौना। तो छोटा बालक, छोटा बच्चा है, उठ ही गया। उठ गया मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि कोई भी कुछ नहीं कर सका, आखिर में मेरा पुत्र जो है वो उठ ही गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे इनका दुख किस तरीके से ये व्यक्त करते हैं यहाँ तक। तो अभी तक हम जो पढ़े हैं इसमें कवित्री जो है अपना दुख व्यतीत करते हैं अपने पुत्र के प्रति, कि किस तरीके से एक माँ का दुख अपने पुत्र के लिए है, और तब जबकि उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पुत्र की। अगला कहते हैं, तरप रहे हैं विकल प्राण ये, तरप रहे हैं विकल प्राण ये। विकल का मतलब व्याकुल। कहते हैं तरप रहे हैं विकल प्राण ये, व्याकुल प्राण जो है मेरा वो तरप रहा है, बिल्कुल व्याकुल हो रहा है एकदम, है ना। कि किस लिए व्याकुल हो रहा है? तो देखिए, मुझको पल भर शांति नहीं है, एक पल भी मुझको शांति नहीं है, शांति बिल्कुल मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? आगे पंक्ति में देखिए, कहते हैं वह खोया धन पा ना सकूंगी। कहते हैं कि वह खोया धन पा ना सकूंगी, वो जो धन मैंने खो दिया है, धन का मतलब इनका पुत्र, पुत्र जो है, कहते हैं जिनको मैंने, वह खोया धन पा ना सकूंगी, वो धन जो है मैं पा नहीं सकूंगी। इसमें कोई भी भ्रांति, भ्रांति का मतलब होता है शक, डाउट जिसको बोलते हैं, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मतलब क्या है समझिए इसको एक बार फिर से। तरप रहे हैं विकल प्राण ये प्राण जो है मेरा, एक माँ का जो प्राण है वो व्याकुल है ना, चिंतित है, पल भर भी शांति नहीं है इनको। कहते हैं वो खोया धन, जो धन मैंने खो दिया है वो तो मैं पा नहीं सकूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब क्या है? ये जानती है कि वो चीज़ हम नहीं पा सकते, फिर भी मन में व्याकुल होता है, व्याकुल वो होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई भी है, अगर सपोज दैट आप कहीं मार्केट जा रहे हो, सपोज दैट 5 किलोमीटर सफ़र तय किए और आपका कहीं पैसा गिर गया हो, 5,000 रुपया मान के रखते हैं, 5,000, वो कहीं गिर गया हो, तो जानते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिरा है, वो मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता, फिर भी वापस से आते हैं, उसको खोजने लगते, ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गिर गया हुआ, ये पता है कि नहीं मिलने वाला, फिर भी वो मन की शांति के लिए वो ढूंढते रहते हैं और जानते हैं कि वो नहीं मिलने वाला, फिर वो उसको इधर से 1 बार 2 बार 3 बार करके देखते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं कि शायद मिल जाए। लेकिन मन में ये जरूर रहता है, दिमाग ये जरूर कहता है कि अब वो मिलने वाला नहीं है, लेकिन दिल मानता नहीं और फिर से उसको हम वो वही काम करते हैं, ढूंढने लगते हैं। बस उसी तरीके से एक माँ जो है अपना धन यानी अपने पुत्र को वो पाने की चाह रखती है, जानती है कि वो वापस मेरे पास फिर से वो नहीं आ पाएगा, वो जो पुत्र की मेरी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद कोई भी वापस लौट करके नहीं आता है, लेकिन वापस नहीं आता है, लेकिन आस लगा हुआ रहता है इनको कि शायद आ जाए, ऐसा ऐसा माँ का दिल होता है। तो वही इसमें कहते हैं कि वो जो धन मैं पा नहीं सकूंगी, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, कोई भी शक नहीं है, लेकिन फिर भी मन इनका व्याकुल है, अशांत है, और ये इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पुत्र वापस आ जाएगा। ये समाप्त नहीं हुआ, आगे पंक्ति में कहते हैं, आगे पंक्ति में कहते हैं, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। कहते हैं फिर भी जानती है कि ये धन जो है इनका पुत्र जो वो वापस नहीं आएगा, फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। फिर भी मन जो है ना रोता ही रहता है, मन मानता नहीं है कि नहीं आएगा। दिमाग तो कहता है, ये सत्य बात है कि जो भी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है वो वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। एक माँ का मन जो है कि उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई है, ये मानने को तैयार नहीं है, और ऐसा
उनको लगता है कि वो वापस जरूर आएगा, मन मानता नहीं है। वही कहते हैं फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। मन जो बिल्कुल रोता ही रहता है, वो मानता ही नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। बड़ा जटिल, जटिल का मतलब एकदम बिल्कुल पहाड़ जैसा, एकदम कठिन, एकदम बिल्कुल जटिल। नीरस, नीरस मतलब नीरस जिसमें कोई रस ही ना हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। नीरस का मतलब होता है जिसमें कोई रस नहीं हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, है ना। तो कहते हैं बड़ा जटिल नीरस लगता है, बहुत ही जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। मेरा जीवन जो है, मेरा जिंदगी जो है, मेरा पुत्र के गुजरने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो नीरस हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है मेरे जीवन में, जीने का कोई मकसद ही नहीं है, ऐसा लगता है। वही कहते हैं बिल्कुल सूना सूना जीवन लगता है मेरा। तो इसमें कवित्री जो है अपने पुत्र के खोने का वर्णन करती हैं। आगे कहती हैं ये, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। देखिए इनका उम्मीद अभी तक टूटा नहीं है। कहते हैं यह लगता है, ऐसा लगता है कि एक बार यदि, मात्र एक बार, ऐसा लगता है काश एक बार पल भर को, बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस पल भर के लिए उसको पा जाती। एक माँ जो है, देखिए इसमें क्या कहती है कि यह लगता है, ऐसा लगता है कि एक बार के लिए और पल भर के लिए, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, बस कुछ ही समय के लिए उसको पा जाती। काश मेरा पुत्र मेरे पास आ जाता, कुछ ही समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मेरे पास आ जाता पुत्र दोबारा। जी से लगा प्यार से सर, बिल्कुल उसको जी से एकदम बिल्कुल उनको गले से लगा करके प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। अगर वो पुत्र कहते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, ये तो जानती कि वापस नहीं आ सकता, लेकिन आशा लगी हुई इनको। कहते हैं कि यह लगता है कि एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए और एक ही क्षण के लिए मेरा पुत्र मेरे पास अगर आ जाए तो उसे गले लगा करके, सिर सहला सहला करके उसको मैं समझाती, उसको सहला सहला करके समझाती। क्या समझाती? तो समझिए अगले पंक्ति में कहते हैं क्या, अगर वो एक पल के लिए मेरे पास आ जाता तो मैं उसको समझाती क्या कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। अगर एक पल के लिए भी वो मेरे पास आ जाए तो मैं उनसे कहूँगी, है ना, सर को सहलाते हुए, ऐसा कवित्री कहती है कि सर को सहलाते हुए मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ करके मत जाना दोबारा, है ना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। उसको समझाती कि बेटा, मेरे भैया जो है, अब दोबारा माँ को छोड़ करके ऐसे मत जाना। बहुत कठिन है बेटा खो करके, बेटा को खो करके माँ को अपना मन समझाना। बेटा खो गया है और माँ अपने मन को समझा ले कि चलो खो गया है, वो मिलने वाला नहीं है, ऐसा मन उनका मानने को तैयार नहीं होता है। एक हमारे संसार में, पूरी दुनिया में एक माँ ही तो होती है जो कि एक पल के लिए भी अगर आंखों से ओझल हो जाते हैं उसका संतान, तो वो चिंतित हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। आगे पंक्ति में कहते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं। कहते हैं कुछ दिन के लिए चलो भाई बहन जो है साथ साथ जो खेलते थे वो कुछ दिन उस शोक मनाए और कुछ दिन वो भूल जाए, ऐसा हो सकता है, होता भी है। कहते हैं भाई बहन भूल सकते हैं भाई बहन, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। पिताजी जो है वो भी भूल सकते हैं, वो भी कुछ दिन याद रखें, उसके बाद भूल सकते हैं। किंतु रात दिन की साथीन माँ, साथीन मतलब साथी समझते हो ना, साथी मतलब दोस्त, वही स्त्रीलिंग है। किंतु रात दिन की साथीन माँ, कि दिन रात जिसके साथ बचपन गुजरता है वो कौन होते हैं? माँ होती है, जिसके साथ बचपन पूरा गुजरता है, दिन रहे रात रहे, है ना। कहते हैं किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपने मन को समझाए कि वो अब नहीं आने वाला है। ये बहुत ही दुख की क्षण है ये उनके लिए। और ऐसा लिखती है कि भाई बहन जो है वो भी भूल सकते हैं, पिता भले ही तुमको भूल जाए, लेकिन दिन रात जिसके साथ हम बिताते हैं, जब भी रात को हो या दिन हो, हमेशा माँ के साथ ही एक बच्चा बिताता है। कुछ समय के लिए भाई बहन के साथ खेलते हैं, पिता के साथ, लेकिन हमेशा
हमेशा जो है वो माँ के पास ही ज़्यादातर रहते हैं। अब माँ ही जो दुनिया में कैसे जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। तो कहते हैं तो पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन वो माँ कैसे बुलाए जो कि दिन रात की साथी तुम्हारे। भाई बहन तो 1-2 घंटा खेलते हैं, 1-2 घंटा का साथी, मतलब इस तरीके से मान सकते हैं। दिन रात जिसके साथ रहते हैं जो साथी है माँ, वो अपना मन आखिर कैसे समझाए कि वो अब वापस नहीं आ सकता है उनका पुत्र। तो ये था शोक गीत सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया पुत्र वियोग। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नए इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो को हिंदी के सारे बुक, जो हिंदी का जो बुक है उसके प्रत्येक पार्ट का मैं वीडियो विश्लेषण कर सकूं। जय हिंद।